शिक्षिका को अकेले शाम में बुलाते हैं डीपीएम, शिक्षक नेता ने किया दावा। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार शिक्षा जगत से एक बड़ी खबर सामने उभर कर आई है और वो खबर है कि शिक्षिका को अकेले शाम में बुलाया जाता है एक अधिकारी के द्वारा, और वो अधिकारी कोई और नहीं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल डीपीएम है। दोस्तों, आज का यह वीडियो खास है। अधिकारियों के रवैयों पर सवाल उठाया जाने वाला एक बड़ा कदम है। इस पर विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है बिहार शिक्षा जगत से कि एक शिक्षिका को डीपीएम के द्वारा अकेले शाम में बुलाया जाता है, और वो इसलिए बुलाया जाता है कि डीपीएम की ओर से उस शिक्षिका से पैसों की मांग की जाती है। दोस्तों, डीपीएम सीधे ही उनसे पैसों की मांग नहीं करते हैं। डीपीएम अपने गाड़ी के ड्राइवर के मोबाइल से शिक्षिका के पास कॉल करते हैं और उन्हें पैसे पहुंचाने को कहते हैं। जब शिक्षिका के पास पैसे नहीं होते तब उनका कहना होता है कि अगर पैसे नहीं है तो अकेले शाम में 5 बजे के बाद मुझसे मिलो। लेकिन शिक्षिका, जो अपनी मर्यादा को धूमिल नहीं होने देती है और कहीं से व्यवस्था कर वो उस ड्राइवर के खाते पर ही पैसे भेज देती है। लेकिन शिक्षिका को यह रास नहीं आता है। वो सोचती है कि इसका खुलासा होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि एक पदाधिकारी के द्वारा अगर इसी तरह शिक्षिका का शोषण होते रहा तो न जाने सैकड़ों शिक्षिका इस तरह से शोषण के शिकार हो जाएंगी। दोस्तों, इसका खुलासा किया गया है एक शिक्षक नेता की ओर से। वो शिक्षक नेता है अमित विक्रम, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बड़ा खुलासा बीते 14 मार्च 2025 को किया है। वो खुलासा आपके स्क्रीन पर है। अमित विक्रम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक आईडी के माध्यम से खुलासा करते हुए लिखे हैं कि होली के दिन एक विस्फोटक खुलासा। पटना डीपीएम अपने ड्राइवर के माध्यम से शिक्षिकाओं से वसूली करते हैं और वसूली में पैसे न होने पर शाम में 5 बजे के बाद अकेले मुलाकात के लिए दबाव बनाते हैं, या तो पैसे दो या अकेले शाम में आकर मिलो। दोस्तों, अमित विक्रम आगे लिखते हैं, डीपीएम ड्राइवर के मोबाइल से करते हैं कॉल और उसी के खाते में ऑनलाइन मंगाते हैं वसूली के रकम। पैसे के लेन देन का स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग सब आ गया है हमारे पास। अब 17 को डीईओ से होगी मुलाकात। बड़ा दावा पेश किया गया है शिक्षक नेता अमित विक्रम की ओर से, जिन्होंने दावा किया है कि पटना डीपीएम की ओर से शिक्षिका से पैसों की मांग की जाती है। पैसा न रहने के एवज में उन्हें शाम में अकेले में 5 बजे के बाद बुलाया जाता है। दोस्तों, उन्होंने दावा किया है कि हमारे पास पैसों के लेन देन का स्क्रीनशॉट आ गया है, साथ ही कॉल पर जो भी बातें की गई है उसका भी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गया है। ये तो बात सत्य है कि पैसों के लेन देन के लिए जो डिमांड की गई होगी उसका रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन सवाल उठता है कि उस ऑडियो में कहीं अश्लीलता भरी बातें तो नहीं है। अगर अश्लीलता भरी भी बातें होगी तो बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर 2 प्रकार के आरोप लगेंगे। एक तो पैसों की उगाही और दूसरा शारीरिक शोषण। दोस्तों, मामला वहीं पर नहीं रुका है। 14 मार्च को जब अमित विक्रम के द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह पोस्ट किया गया, उसके बाद 15 मार्च 2025 को एक बार फिर से और खेल प्रारंभ हुई। जब सोशल मीडिया पर ये बातें फैल गई, उसके बाद पटना डीपीएम की ओर से अमित विक्रम के पास कॉल किया गया। उन्होंने कहा कि हमें कोई सरकारी गाड़ी नहीं मिली है, और जब गाड़ी ही नहीं तो हमारे पास ड्राइवर कहाँ से होंगे, इसलिए हमारी ओर से ड्राइवर के मोबाइल से कॉल नहीं किया गया था। हमारे नाम पर अगर किसी के द्वारा वसूली की गई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये कॉल गया था अमित विक्रम के मोबाइल पर। उनका दावा था कि मेरे पास कोई सरकारी गाड़ी नहीं तो ड्राइवर कहाँ से है, मैंने कोई कॉल नहीं किया है, मैंने कोई लेन देन नहीं किया है। लेकिन उसके जवाब में अमित विक्रम ही फ़ोन पर कुछ अहम बातें कही।
उनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, साथ ही पैसों के लेन देन के मनी ट्रांसफर रिसिप्ट भी हमारे पास मौजूद है और यह सबूत मैं निदेशक पटना एवं डीईओ पटना को उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों, इसके संबंध में भी शिक्षक नेता अमित विक्रम की ओर से दावा करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह पोस्ट किया गया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जो आपके स्क्रीन पर है, कि पटना डीपीएम महोदय की ओर से फ़ोन आया था। उनके भाई का कहना है कि उनको कोई गाड़ी नहीं मिली है और ना ही उनका कोई ड्राइवर है। इसलिए अगर किसी ने पैसे या अन्य किसी तरह की डिमांड उनके नाम पर की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने भी कह दिया है कि मेरे पास सारे साक्ष्य मौजूद है, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग और मनी ट्रांजैक्शन का रसीद है। सारे सबूत मैं निदेशक प्रशासन एवं पटना डीईओ को उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद जो सत्य होगा वह स्वतः सामने आ जाएगा। इसके जवाब में उन्होंने भी कोर्ट जाने की बातें कही है। यानी उनके द्वारा भी कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो मैं भी कोर्ट जाऊंगा। दोस्तों, आखिर सच्चाई क्या है? एक तरफ दावा तो पटना डीपीएम के द्वारा किया जा रहा है कि मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं है, इसलिए मैं नहीं, हमारे नाम से किसी और के द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है, पैसों का लेन देन किया जा रहा है। अगर मेरे नाम पर ऐसा हो रहा है तो उस पर मैं कार्रवाई करूंगा और कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाऊंगा। तो उधर शिक्षक नेता का दावा है कि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमारे पास मनी ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट भी मौजूद है। तो इस आधार पर दोनों ओर से अपने आप के लिए दावा पेश किया जा रहा है। देखना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। वास्तव में अगर कॉल रिकॉर्डिंग में पटना डीपीओ की आवाज़ होगी, अगर आवाज़ें होगी, तो ये बिल्कुल सत्य है कि पटना डीपीएम की ओर से ऐसा किया गया है। अगर दोस्तों पटना डीपीएम की आवाज़ नहीं होगी, किसी और की आवाज़ें होगी, किसी और का मोबाइल नंबर होगा, किसी और का वो खाता संख्या होगा जिस पर वो ट्रांजैक्शन किया गया होगा, तो ये जांच के दायरे में आएगा। ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये डायरेक्ट ही पटना डीपीएम के द्वारा खेल किया गया है। लेकिन अगर कॉल रिकॉर्डिंग में एक शब्द भी पटना डीपीएम की आवाज़ होती है तो यह 100% सत्य है कि पटना डीपीएम के द्वारा उस शिक्षिका से पैसों की मांग की जाती होगी और नहीं देने पर अकेले में भी जरूर बुलाया जाता होगा। देखना है कि आखिर 17 मार्च 2025 को इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। उधर दोस्तों, शिक्षक नेता अमित विक्रम के द्वारा एक और भी दावा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने एक और बड़ी पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और यह वैशाली जिले से संबंधित है। उन्होंने लिखा है कि वैशाली जिले के डीईओ कार्यालय में एक नियमित शिक्षक हैं केसरी जी। वो अपनी समानांतर सत्ता चलाते हैं। सुनने में आया है कि डीईओ डीपीओ तो आते जाते रहते हैं, लेकिन केसरी जी की सत्ता बरकरार रहती है। डीईओ ऑफिस के बगल में उनका स्कूल है। स्कूल में हाजिरी बनाकर डीईओ कार्यालय में आकर बैठ जाते हैं। शिक्षकों के हर काम का रेट तय कर वसूली करवाने में माहिर खिलाड़ी है। विशेष ज़रूरत वाले मामले वो अपने घर पर निपटाते हैं। अब वक्त आ गया है उनको निपटाने का। दोस्तों, बड़ा पोस्ट किया गया है शिक्षक नेता अमित विक्रम की ओर से और दावा प्रस्तुत किया गया है कि एक नियमित शिक्षक है जो केसरी जी है और वैशाली डीईओ कार्यालय के बगल में ही उनका विद्यालय है, जहां वो प्रतिदिन विद्यालय में आकर हाजिरी बनाते हैं और कार्यालय में आकर बैठ जाते हैं। वर्षों से उनका यह खेल चल रहा है, जिनके द्वारा काम कराने के एवज में काम का रेट तय किया जाता है और कोई विशेष ज़रूरत वाला काम होता है तो वो अपने घर पर ही इसका निपटारा करवाते हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में ऐसा निर्देश दिया गया है कि कोई भी शिक्षक कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएंगे, एक भी शिक्षक कोई भी कार्यालय नहीं आएंगे। यहाँ तक कि प्रखंड स्तरीय बीपीएम हो या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या बीआरपी हो, उन्हें प्रति विद्यालय जाकर हर काम का निपटारा करना है। जब ऐसी बात है, जब पदाधिकारी जो शिक्षा कार्यालय के कर्मी है, उनके ऊपर दायित्व सौंपा गया है कि वो विद्यालय में जाकर कार्यों का निपटारा करवाए, तो आखिर किस अधिकार के तहत केसरी जी
डीईओ कार्यालय में जाकर बैठते हैं और कामों का निपटारा करवाते हैं। क्या अमित विक्रम के द्वारा किया गया पोस्ट सत्य है? इसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये सत्य नहीं होता तो अमित विक्रम के द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पोस्ट नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि पूर्ण साक्ष्य मौजूद है अमित विक्रम के पास। अब तो उस शिक्षक केसरी जी को भी संभल जाना चाहिए और अपना विद्यालय से मतलब रखना चाहिए। शिक्षकों के शोषण पर विराम लगा देना चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आपका इन बिंदुओं पर क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।